4.5 मिलियन यानी कि आज से 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी, उस टाइम पर पृथ्वी का कोई भी चांद नहीं था। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी के साथ टकराता है। उसके बाद पृथ्वी और उस एस्टेरॉइड के लाखों टुकड़े ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ टुकड़े जो पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स होती है उसके कारण पृथ्वी के आसपास घूमने लगते हैं। इस तरह सभी टुकड़े एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हमारा चंद्रमा बनता है। वही चंद्रमा जो पृथ्वी का इकलौता ग्रह है। चंद्रमा के बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चंद्रमा गोल है, लेकिन चंद्रमा का आकार गोल नहीं है। चंद्रमा एक अंडे जैसा दिखता है। वो इसलिए है कि जब चंद्रमा बना था तो तब ये बिल्कुल गोल था, लेकिन फिर धीरे धीरे पृथ्वी की जो ग्रेविटी फोर्स होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण, उसके कारण ये अंडे जैसा हो गया। नंबर 2, आपको चंद्रमा पर बहुत सारे दाग धब्बे दिखाई देते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये कैसे बने होंगे? आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले बहुत सारे एस्टेरॉइड्स चंद्रमा के साथ टकराते हैं, जिसके कारण चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका नाम है एटकैन, जिसकी चौड़ाई है 2000 किलोमीटर यानी कि मुंबई से कलकत्ता तक की दूरी। इतना बड़ा खड्डा है चंद्रमा पर। नंबर 3, जब हम पृथ्वी से सूरज या फिर चंद्रमा को देखते हैं तो हमें दोनों का साइज सेम दिखाई देता है, लेकिन असल में सूरज चंद्रमा से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। आइए एक इमेज देखते हैं इसे आसानी से समझने के लिए। ये सूरज है और ये है पृथ्वी, और ये जो छोटा सा है ये है चंद्रमा। ये इमेज देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरज कितना बड़ा है। नंबर 4, चांदनी रात को चंद्रमा जितनी रोशनी धरती पर भेजता है, अगर वैसे ही हम 3 लाख चंद्रमा धरती के अराउंड लगा दें तो दिन में 12 बजे जितनी रोशनी होती है हमें रात के 12 बजे भी उतनी ही रोशनी मिलेगी। नंबर 5, चंद्रमा धरती से हर साल 1.5 इंच दूर जा रहा है। जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तो तब चंद्रमा धरती से सिर्फ 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन आज चंद्रमा धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और आज से 600 मिलियन साल बाद चंद्रमा धरती से इतनी दूर चला जाएगा कि हमें सिर्फ एक तारे जितना ही दिखाई देगा। नंबर 6, रात के टाइम पर चंद्रमा पर टेम्परेचर -173 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और अगर दिन की बात की जाए तो सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है। इसी वजह से दिन में चंद्रमा का टेम्परेचर +127 डिग्री तक पहुंच जाता है। चंद्रमा पर गर्मी और सर्दी दोनों ही मिल जाती है, वो भी सिर्फ 24 घंटों में ही। नंबर 7, हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी के मुकाबले चंद्रमा की ग्रेविटी 1.6 है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वेट 60 केजी है तो अगर आप चंद्रमा पर जाओगे तो आपका वेट सिर्फ 10 केजी ही रह जाएगा। नंबर 8, हमारी धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी वजह से धरती पर बदलाव आते हैं, मतलब कि कहीं पर सर्दी, कहीं पर गर्मी और कहीं पर बारिश। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारी धरती 23.5 क्यों झुकी हुई है? धरती का ये झुकाव ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। इसी वजह से धरती एक जगह पर स्थिर भी रहती है। अगर चंद्रमा का ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हमारी धरती कभी 23 डिग्री या फिर कभी 85 डिग्री झुक जाएगी, जैसे कि दूसरे ग्रह हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शनि ग्रह, जो कि कभी कभी बहुत नीचे झुक जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। अगर चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती और हमारी धरती 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो धरती पर एक साल पूरा बर्फ रहती और एक साल पूरी गर्मी, जिसके कारण सूखा पड़ा रहता और इंसानों का धरती पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसीलिए धरती के लिए चंद्रमा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 9, अपोलो शटर को उस दिन लैंड करने के लिए जिस कंप्यूटर को यूज किया गया था आज उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस आपका स्मार्टफोन है। नंबर 10, चंद्रमा पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण वहां पर उल्कापिंड गिरते ही रहते हैं। नंबर 11, हम चंद्रमा के 60% हिस्से को ही देख सकते हैं। 1959 रशिया के एयरक्राफ्ट लूना 3 ने पहली बार चंद्रमा के उस 40% हिस्से की फोटोज ली जिसको पहले हमने कभी नहीं देखा था। नंबर 12, धरती से जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें वो स्काई ब्लू यानी कि नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर इसी आसमान को आप चंद्रमा से देखोगे तो आपको वहां पर ये नीला नहीं काला दिखाई देगा। इसका कारण ये है कि चंद्रमा पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण उसके आसमान का कलर भी काला दिखाई देता है।
नंबर 13, धरती का एक दिन चंद्रमा के 29 डेज के इक्वल है, यानी कि धरती के 29 दिनों का चंद्रमा पर सिर्फ एक दिन बनता है। अगर आपने चंद्रमा पर एक दिन बता लिया तो धरती का लगभग एक महीना बीत जाएगा। नंबर 14, आज तक चंद्रमा पे 12 लोगों ने कदम रखा है और सबसे पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 1969 में चंद्रमा पे गए थे। सर्नन वो आखिरी इंसान थे जो चंद्रमा पर आखिरी बार गए थे 1972 में। उसके बाद आज तक चंद्रमा पर कोई भी इंसान नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मून के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।